हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे आपके जितने भी डाउट्स है आईआईटी बीएचयू से संबंधित। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, ये इसमें क्या भरें। तो उन सारे डाउट्स को देखें क्योंकि आज 28 फरवरी 2023 है और आज ही लास्ट डेट है आईआईटी बीएचयू का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहला कमेंट है मोनिका सिंह का। सर मैंने फॉर्म तो डाल दिया, पेमेंट भी कर दिया, बट मैंने बैंक डिटेल पेमेंट वाला फिल नहीं किया है, फाइनल सबमिट कर दिया। क्या करेक्शन विंडो आता है? थी इस फॉर्म का प्लीज सर बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। आपने बैंक डिटेल पेमेंट वाला फिल नहीं, कैसे कैसे नहीं किया? उसको बिना फिल किए कैसे आपका हो गया? आपने एग्जाम्पशन में डाला था ऐसे। आप इसका पूरा क्लियर कमेंट करके बताएंगे या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को वहां से जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जुड़कर वहां पे आप अपने सारे प्रॉब्लम को बताइए ताकि हम उसका जवाब दे सके। आपकी बातों को हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे सेम चीज वहां पे भी लिख रही है। करेक्शन का कोई, देखिए करेक्शन का अभी कोई गारंटी नहीं है। करेक्शन का आए में भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए करेक्शन का आप ध्यान में मतलब उस चीज का आस मत लगाए बैठे हैं जी हाँ करेक्शन का विंडो खुलेगा आपके सामने। उसके बाद से सिंग विद रेदम उनका है कि इसमें फील्ड डिटेल्स डॉक्यूमेंट सेक्शन में नहीं शो कर रहा है। क्यों नहीं शो? सबका शो कर रहा है, आपका क्यों नहीं शो कर रहा है? एकदम बिल्कुल शो करेगा। आप सही से फॉर्म फिलअप कीजिए, सारी चीजों को शो करेगा। सेम उनका ही सवाल है। और उसके बाद स्वाति गुप्ता नहीं, फिर उसके बाद से पांडे जी का है। सर रेफरेंस में क्या डाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब हमारे पास की नहीं है, जब हमारे पास की नहीं है तो सबमिट प्रीव्यू करने पर वही वाला आ रहा है, तो फिर क्या फिल कर? देखिए विवेक शर्मा का भी सेम प्रॉब्लम है और निकित सोनकर का भी कोई सेम प्रॉब्लम है। तो देखिए इसमें अगर आप रेफरेंस बार बार मांग रहा है तो आप कोई भी रेफरेंस डाल दीजिए, जैसे 3 इसका कोई बड़ा इशू नहीं होता है फॉर्म डालने में। ऐसे वो पहले से ही चला आ रहा है। आईआईटी बीएचयू भरे या फिर बीएचयू का कोई फॉर्म फिलअप करे, आपको 3 रेफरेंस डालना ही होता है। उस रेफरेंस से आपके जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर नहीं है तो कोई आसपास के नंबर डाल दे। और ऑक्यूपेशन में क्या डालेंगे, जैसे डेजिनेशन में तो जो भी आप फार्मर है तो फार्मर डाल दीजिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल दीजिए, बस। वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपका अगल बगल का हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये पूछ रहे हैं प्रतीक पांडे, इज इट गवर्नमेंट जॉब? तो यस बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है ये। उसके बाद से ये अक्षर राजा लिख रहे हैं, इसमें मुस्लिम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ये कौन सी बात हो गई? बिल्कुल ये गलत बात है, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जूनियर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग कौन सा फंड है, क्या सिलेबस रहेगा? मंगल रहता है फंड, मंगल फंड रहता है। ऐसे आप मंगल करिए, सारे जगह मंगल अप्लीकेबल है, ठीक है। इसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस पर हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं तुरंत। आज के बाद से हम आज फ्री हो जाएंगे, उसके बाद से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इस पे मैंने उसके बाद से यहाँ पे आपका इतना ही है। बाकी आप लोगों का सवाल जो भी था, बाकी सबका कुछ लोगों का तो हमने जवाब दे भी दिया है कमेंट के थ्रू ही। कुछ लोग का टेलीग्राम पे भी है, तो उसको भी मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, जो किसका क्या सवाल का जवाब है। देखिए आप पेमेंट के लिए, आपके पेमेंट क्या पूछ रहे थे, तो पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। जैसे आप पेटीएम से कर लिए, फोन पे से कर लिए, गूगल पे से कर लिए, उसको बैंक अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है। और बैंक अकाउंट में डालकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसमें अपलोड कर दीजिए, ट्रांजैक्शन नंबर उसमें डाल दीजिए, बैंक डाल दीजिए। बैंक आप जिस बैंक से पेमेंट किए, एसबीआई से किए हैं या फिर फोन अदर बैंक से किए हैं, बीओबी से किए हैं, जो भी बैंक होगा आपका उस बैंक से डाले हैं तो आप करें। ये ना कि फोन पे से किए हैं तो आप फोन पे मत डालिएगा, ठीक है। क्योंकि आप फोन पे तो आप एक मीडिएटर है ना, फोन पे एक थर्ड पार्टी है। तो आप जिस बैंक से, मूल बैंक से कर रहे हैं उस बैंक से आप करेंगे, ठीक है। और आगे अगला कमेंट है आपका यहाँ पे, माही पूछ रहे हैं डेट
एक्चुअल कंफ्यूज यहाँ पर पूछ रही है सर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए सिलेबस क्या होगा? सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, प्लीज हेल्प मी सर माय पोस्ट। बिल्कुल आप सिलेबस के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं, मतलब नहीं होना है आप लोग को। आज के बाद से कल इवनिंग तक या फिर परसों इवनिंग तक 2 दिनों के टाइम दीजिए। 2 दिनों में पूरा आप सभी चीज का सिलेबस आपको बता दिया जाएगा जी कौन किसका क्या सिलेबस है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान होने। देखिए हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आता है वो ऐसे नहीं आता जी, किसी वीडियो को देख कर या फिर कहीं से कुछ ऐसे उठा कर डाल दिए। उस पर पहले हमारी टीम रिसर्च करती है, उस पर जी क्या होना, क्या क्या एक्चुअल चीज़ें हैं, सही चीज़ों को पता लगाती है और फिर हम उस पर वीडियो बनाकर आपको उससे अवगत कराते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पर थोड़ी सी देर होती है लेकिन सच्ची इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद से माही का है एक और प्रश्न है, एक्चुअली सर फॉर्म का कल लास्ट डेट है और मैं फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रही हूँ। मेरा जूलॉजी से एमएससी है, मुझे क्लियर करनी थी कि सिलेबस कहीं मेरे सब्जेक्ट से डिफरेंट सिलेबस तो नहीं है, बस और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, आपको इस तरह से सवाल अगर आपने एमएससी किया तो इस तरह की वो नहीं, मतलब आपको पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एमएससी किया है या बीएससी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिलेबस सबका सेम होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, रिटेन होगा और फिर मॉक इंटरव्यू भी होगा, आपको ग्रुप डिस्कशन भी होगा। मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपको मैं बता दूं, इसका फुल डिटेल हम आपको बताएंगे बाद में, जब भी वीडियो लाएंगे उसका बता देंगे। तो इसलिए आपके सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। आपके सिलेबस से जब मॉक इंटरव्यू होगा तो थोड़ा पूछा जा सकता है जो आपने ये चीज पढ़ा है तो क्या है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है। बाकी और कोई आपसे मतलब जैसे रिटेन में या फिर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा नहीं जाए। मॉक इंटरव्यू में हो सकता है जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन संबंधित पूछा जा सकता है, तो उसमें थोड़ी सी आपकी वो हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। और एक है सवाल, देखिए यहाँ पे है सर, कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या डालने आप कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को डालिए। अगर ईडब्ल्यू से है तो ईडब्ल्यू डालिए, एससी एसटी से है तो एससी एसटी डालिए, ओबीसी से है तो ओबीसी डालिए इसमें। उसके बाद सर रेफरेंस में किन का डिटेल डाले, हमने पहले ही बता दिया आपको, प्राची का प्रश्न था। और उसके बाद से एमडीएस का प्रश्न है, सर मेरा लास्ट स्टेप में फैक्स नंबर मांग रहा है। जी फैक्स नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए उसमें, तो वहां पे आपको ले लेगा। ठीक है, उसके बाद से रेफरेंस के बारे में बताए नहीं, वो बिल्कुल रेफरेंस के बारे में हमने पहले बता दिया है आपको इस वीडियो को शुरुआत में ही। और उसके बाद से एसआरडी शर्मा मिस्टेक्स, उनका एसआरडी शर्मा का है हाँ सर, मैंने लॉक कर दिया है बट एक माइनर मिस्टेक हो गई है, तो करेक्शन विंडो के चांस कम है, लेकिन 50-50 चांस है, लेकिन आप देखिए उसमें, लेकिन आपको सही से भरना चाहिए था। जो नहीं समझ में आता आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करते हैं, हम उसी के लिए तो आपके हेल्प के लिए ही तो बैठे हैं। तो इसलिए आप कोई भी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं हमसे, हम उसको क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, जो उसके बाद से उनका ही एसआरडी शर्मा का ही प्रश्न है, जो रेफरेंस पर्सन की डिटेल देते हैं उसमें मैंने 2 का मोबाइल नंबर सेम रख दिया, उससे कोई बड़ा इश्यू होने वाला नहीं है से मोबाइल नंबर से, लेकिन आपको इस चीज को ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत वो नहीं कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और फेक्स नंबर भी मांग रहा था तो फेक्स नंबर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने वो नंबर डाल दिया, क्योंकि बिना फेक्स का वो सबमिट नहीं हो। बिल्कुल सही किया आपने, फोन नंबर ही डालना था, फेक्स नंबर नहीं था। तो पूजा सवाल का है, सर मैंने पेमेंट कर दिया है पहले जो कि एक्सेप्टेड है फीमेल के लिए, तो क्या रिटर्न फी हो जाएगी? जो बिल्कुल हेल्प डेस्क नंबर है, जो हेल्प डेस्क नंबर है उस पे आप कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे वो आपको तरीका बताएंगे जो क्या है, कैसे आपको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से उनका ही सवाल है ये
जे रिटेन एग्जाम होगा या इंटरव्यू से जी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा, रिटेन भी होगा और मॉक इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन भी होगा, सारी चीज़ असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है। बाकी सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है, सभी पोस्टों के लिए अगर अलग अलग हम वीडियो बनाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी हम उस पर अलग से एक एक पोस्ट का वीडियो बनाएंगे, तो उसका आप इंतज़ार कीजिए। और बाकी सभी का आपको सब बता दें कि सारी पोस्ट गवर्नमेंट ही है, एक पोस्ट को, दो पोस्ट को छोड़कर बाकी वो भी डेपुटेशन बेस्ड है। डेपुटेशन और गवर्नमेंट जॉब में क्या फ़र्क है, देखिए आप कहीं अगर सेम लेवल पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप चेन्नई में लेवल 10 में ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और आपका घर बनारस में है या फिर बनारस के आसपास है, तो आप और आपका वहाँ से ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है चेन्नई से, तो आप यहाँ पे डेपुटेशन बेसिस पर 2 साल 4 साल रह सकते हैं, वो सरकार का नियम होता है। तो ये होता है डेपुटेशन बेसिस। डेपुटेशन मतलब ये नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, वो भी गवर्नमेंट ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आप डेपुटेशन और परमानेंट में कंफ्यूज ना हो, वही सिर्फ मतलब लोकेशन चेंज होता है। जैसे आप चाह रहे हैं कि हम अपने होम टाउन में रहकर कुछ दिनों जॉब करें, तो यहाँ पे आप डेपुटेशन बेसिस में अगर सेम लेवल पे सेम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं या फिर एलिजिबल है उसके लिए, तो आप डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही होता है डेपुटेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।